एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता और लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह के नकारात्मक कल्पनाएं करता। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से परेशान हो गया था। उसने बहुत से तरीके आजमाए अपने अंदर के विचारों को खत्म करने का। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु बहुत विद्वान व्यक्ति थे। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म करूं? तब गुरु ने कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना होगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई तो उसने गुरु को कहा, आप सरल भाषा में मुझे समझाइए गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब गुरु ने कहा, मैं एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जंगल से घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे अचानक वहाँ एक सांप दिखाई दिया और वह वहाँ से भागा। भागने के समय उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गया। उसे बहुत चोट आई। वह फिर से वहाँ देखता है तो वहाँ कोई सांप नहीं था, वहाँ बस एक सांप के आकार की रस्सी थी। फिर उस व्यक्ति को अपने अंदर के डर के कारण ना चाहते हुए भी चोट खानी पड़ी। फिर गुरु ने कहा, मन के नकारात्मक विचार उस सांप की भांति है जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर है। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारणों को पहचान कर इसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ज्ञान की बातें। पहला, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो आपके अंदर क्या चल रहा। आप अपने आसपास चीजों को देखो, समझो। मन में उठ रहे हर नकारात्मक विचारों का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी बातों व बुरी घटनाओं या बुरी यादों को स्वीकार करो और खुद व दूसरों को माफ करके आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ने दो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार यही सब कारणों से आते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादातर सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं, असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल व शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सर्प के भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ मन मात्र है जिन्हें हम अपने मन से पैदा करते हैं और अपने मन में हमेशा घुमाते रहते हैं। बस हमें इसी को शांत करना है और अपने जीवन को सुखी से जीना है।